काम के लिए मेरे पास आता है, कोई अपनी दूसरे के लिए मेरे पास आता है, तो मैं पूरा करने की भरसक प्रयास करता हूँ। मेरे माध्यम से हो जाए अच्छी बात है। मैं किसी नेता पास आया तो उसके पास जाता हूँ, मैं भाई सेवा करो भाई, ऐसी ऐसी दबे कुचले लोग हैं, उनकी हिम्मत नहीं पड़ती है कि अधिकारी मांग कर सकें, लेकिन उनकी आवाज हम बंद करके उसके बाद उठाते हैं। मैदान में आएगी और मुझे प्रोत्साहन देगी और कहेगी भाई विश्वास लाएगा हम आपके साथ, आप मैदान को तो कोई ना आपके साथ है, ये तो ठीक है। पब्लिक का जो कहना है वो भी। नमस्कार, एबीपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे समाज सेवी संस्था की तस्वीर दिखाने जा रही हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। रमेश जांगड़ा विश्वकर्मा मंगोलपुरी विधानसभा में एक ऐसी शख्सियत हैं जो अपने काम के लिए प्रसिद्ध हैं। लोगों की भलाई के लिए दिन रात लगे रहते हैं। जिन्होंने समाज के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया है, वह लगातार जनता की सेवा के लिए सदैव तैयार रहते हैं। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़, शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। मैं हूं कन्हैया शर्मा, आप देख रहे हो और एबीपी न्यूज। मेरी मौजूदगी इस वक्त भारत की राजधानी दिल्ली में है और मेरे साथ समाज सेविका जी और अपना परिचय खुद बताएंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। सर, जिस तरह देश की राजधानी दिल्ली की मंगोलपुरी की जनता की लगातार आप सेवा करते हो, सेवा के लिए हमसे एक्टिव रहते हो, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? मैं 40 साल लोगों की सेवा कर रहा हूँ, निस्वार्थ भाव से एक बार सेवा कर रहा हूँ। मुझे कोई लालच नहीं है, कोई चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है। बस ये मानवता के नाते भाई पॉलिटिकल लोग तो जो हैं लोगों की सेवा कर ही नहीं पाते हैं, उनको मतलब से चुनाव करना होता है, चुनाव जीतने के बाद अपना पेटा भरते हैं, गरीबों को सोचते नहीं है। सर, जिस तरह की आपकी एक ना एक वो होता है, जिस तरह आप सेवा कर रहे हो, जैसे लोग भगवान की सेवा करते हैं कि हमें आज नहीं तो फल मिलेगा, जिस तरह आप मानवता के अकॉर्डिंग आप जिस तरह की मंगोलपुरी जनता की सेवा कर रहे हो, चाहे कोई भी आपके घर पे आ जाता है तो आप हमेशा उसकी मदद करते हो, तो इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? ये बताइए थोड़ा सा। मैं सेवा कर रहा हूँ, मेरा इसमें कोई मोटो नहीं है भाई, मैं कोई महत्वाकांक्षी नहीं हूँ कि मैंने भाई कोई चुनाव लड़ना नहीं, पार्षद बनना है, एमपी एमएलए बनना है, कोई नहीं है। मैं लोग इन्हीं सवाल करूँ कि मेरे जाने बाद लोग याद करें, जब मेरी कभी कोई चर्चा हो, किसी के बाद संज्ञान में बात आए, मेरे में जाना को समाज गाय करता था, तो मेरे जाने बाद उसके आंखों में 2 बूंद पानी हो सिर्फ उसके मेरे प्रति उसकी एक हमदर्दी, बस यही मैं मोटो जरूर। आजकल जिस तरह देश की राजधानी की बात करते, जिस तरह का आजकल लोग नेताओं के कम और आपके पास ज्यादा है, तो इसकी क्या खासियत है? जो मेरे पास आता है मैं उसकी उम्मीदों को खरा उतरता हूँ। जो मेरे पास आता है ना वो कुछ उम्मीद लगा के जो मेरे पास आता है भाई मेरी सेवा, एक उम्मीद होती है। जिस तरह लोगों के दिलों में राज करते, जिस तरह का हम देश के प्रधानमंत्री की बात करें, जिस तरह नरेंद्र मोदी की हर काम की तारीफ करते हुए, जिस तरह उन्होंने 10 साल राज किए प्रधानमंत्री, लगातार वो प्रधानमंत्री की पोस्ट पे रह रहे, पर उनके कुछ दिनों में लगता है जिस तरह उन्होंने काम किए हैं वही बात आपके अकॉर्डिंग है जी, वो रहे उनकी काम की तारीफ हो, आप वही बात है मंगोलपुरी जनता की आपको भी तारीफ कर रहे हैं, तो उसकी क्या वजह से थोड़ा सा मुझे बताइए। किस एज में आके आप इस तरह सोशल वर्कर कर रहे हो? आपकी उम्र कितनी, जिस तरह आप सोशल वर्क करना काम स्टार्ट किया, उसकी वजह बताइए सर थोड़ा सा। ये मेरे नीचे स्वभाव है, क्योंकि मैं गरीब परिवार से हूँ, मैंने वो मुसीबत देखी है, मैंने वो दुख तकलीफ झेली है बेरोजगारी टाइम में, और लोगों भला करते करते लोग जो है ना इतना उनसे वो नहीं मिल पाता, लेकिन मैं अपने नीचे स्वभाव है मेरा कि लोग हमने सेवा करनी, कोई वो लोगों का मतलब मतलब जिस तरह वो कहते हैं कि हमें भाई जिस तरह की एक उम्मीद होती है आपसे, उम्मीद हमेशा हमेशा खड़े उतरते उस उम्मीद को लेकर। क्या लगता है देश की राजधानी दिल्ली में आपकी जो यहाँ के निगम पार्षद की अगर हम बात करें, राखी बिरला जी विधायक भी रही, उनके काम की अगर तारीफ करते, लगता है उनके पास कम और आपके पास ज्यादा आते हैं, इसकी क्या वजह है? इस वजह यह है कि जो भी काम के लिए मेरे पास आता है, कोई अपनी दुख तकलीफ लेकर मेरे पास आता है, तो मैं पूरा करने की भरसक प्रयास करता हूँ। मेरे माध्यम से हो जाए अच्छी बात है। मैं किसी नेता पास आया तो उसके पास जाता हूँ, मैं भाई सेवा करो भाई, इसका अधिकार है, तो वो काम करता है उसकी। बाकी मैं भी यहाँ 40 साल से काम कर रहा हूँ, तो लोग समस्या लेकर मैं यहाँ धरने प्रदर्शन में बड़ा संघर्ष करता रहा हूँ, कार्यालय दफ्तरों पे, सरकारी दफ्तरों पे। तो दफ्तर में भी है कि थोड़ा सा बात बनी हुई है कि भाई रमेश जांगड़ा में काम जाता हूँ तो मेरा काम करते हैं, कभी सा काम नहीं किया तो कभी 1000 आदमी लेकर के मेरा घेराव करेगा, प्रदर्शन करेगा, मेरी वो मिट्टी खराब करेगा, तो क्यों नहीं किसी और मेरे काम को होते हैं। जी सर, मेरा आखिरी सवाल, जिस तरह देश की राजधानी दिल्ली में ऐसा कुछ अपनी जनता के लिए, आपके जहाँ के मंगोलपुरी जनता के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे, ये बताइए सर थोड़ा सा। मैं यही कहना चाहता हूँ लोगों के लिए, भाई लोगों का अधिकार है, जीने का अधिकार है, और लोगों के अपने अधिकार होते वो अधिकार लोग मिलना चाहिए। लेकिन लोग ना दबे कुछ लोग यहाँ के ऐसी ऐसी
दबे कुचले लोग हैं, उनकी हिम्मत नहीं पड़ती है कि वो अधिकारी मांग कर सकें, लेकिन उनकी आवाज हम बंद करके उसके बाद उठाते हैं, उस अधिकार की बात करते हैं, नेताओं से, बड़े बड़े नेताओं से लेकर इन लोगों की। क्या सर लगता है देश की राजधानी दिल्ली में एक बार आपको मैदान में उतरना चाहिए या नहीं? जिस तरह आपने ये कहा था सर, जिस इलेक्शन की बात करते हैं, इलेक्शन में जैसे निगम पास होते, एक काउंसिल, एक सोशल वर्कर होता है, जिस तरह हम सोशल वर्कर जिस तरह मंगोलपुरी जनता के दिलों में राज कर रहे हो, क्या लगता है एक बार आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी चाहिए जिस तरह आप मंगोलपुरी की जनता भी पूरी दिल्ली के लिए राज करो? इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे सर, बताइए। दो तो मुझे कहते हैं चुनाव लड़ने के लिए, 40 साल हो जान साहब आपने दो सेवा करते, राबी को मैदान उतर जाओ, मेरी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि चुनाव आज पैसे का है, पैसे का महत्व है, पैसे के पास है वो चुनाव लड़ेगा। 40 लाख आपके पास इतना बड़ा जो आप जिस तरह आपने ये कहा ना कि मुझे मंगोलपुरी की जनता मुझे पसंद करती है, मेरे काम को लेकर तारीफ करती है, क्या लगता है वो सबसे बड़ा पैसा है या नहीं? नहीं, वो तो चुनाव तो मैं लड़ूं, लेकिन मेरी इच्छा नहीं है। अभी सर आपने ये कहा था मैं चुनाव नहीं लड़ा, आपने कहा मैं चुनाव लड़ूंगा, जिस तरह आपने कहा कि चुनाव लड़ने की बात कर रहे हो, आप बहुमत से जीत हासिल करोगे, जिस तरह आप मंगोलपुरी जनता के दिलों में हमेशा राज करते हो, उनके काम के लिए हमेशा एक्टिव रहते हो, क्या लगता है आप बहुमत से जीत बनाओगे तो क्या परिक्रमा रहेगी, बताइए थोड़ा सा। नहीं, लोग तो कहते हैं, लेकिन मेरी इच्छा नहीं है, क्योंकि जीतने बाद आदमी इतना अहंकार में आ जाता है, पर आपके अंदर वो अहंकार नहीं है कि जिस तरह आपने 40 साल की उम्र से आप लगातार जनता की सेवा कर रहे हो, लगता है कि आपके सामने कई नेता है, कई पार्टी, कई गिरी भी, कई उछली भी, जिस तरह आम आदमी पार्टी की बात करें, बीजेपी की पार्टी करें, कांग्रेस पार्टी की बात करें, आपने सबका काम काज देखा होगा। आप किसी भी सरकार में रहोगे, जिस तरह की हम किसी मिलने की बात करें, किसी निगम पास की बात करते हैं, अगर हम सुल्तान जंगड़ी से बात कर रहे थे, रमेश जी मेरा एक सवाल है, जिस तरह आपकी जनता की अगर हम बात करें, जनता आपको पसंद करती है, दिलो जान से आपको उनके लिए काम करते हैं, क्या अगर जनता चाहती है कि बार हमको मैदान में उतरना चाहिए तो क्या परिक्रमा है, बताइए सर। नहीं, जनता अगर चाहती है, जनता मैदान में आएगी और मुझे प्रोत्साहन देगी और कहेंगे भाई विश्वास लाएगा हम आपके साथ, आप एक मैदान को तो कोई ना पैसे कोई आपके साथ है, ये तो ठीक है, पब्लिक का जो कहना है वो भी निकाल सकता है। सर पिछले 40 साल से तन मन धन की सेवा कर रहे हो, लगातार जनता आपको चाहती है कि मौके में उतरो, आपने अभी कहा